अब ये योगी जी की बातें सुनिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, उस पर जरूरी है बात करना क्योंकि ये बहुत ही गलत हो रहा है। की जरूरत नहीं होगा। मैं एक दिन आपके साथ उस बारे को बैठूंगा। मैं जब मुझे कब आना था, एकदम मुझे आपसे कुछ नहीं चलाना। मैं एक सप्ताह के अंदर बना लूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप निश्चित रहिए। आप ऐसे कहें तो धन से कार्य होगा। आप उससे बिल्कुल निश्चित रहिए। बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि बहुत ही मन बहुत दुखी है। तो आपको ये बात के चलना चाहिए कि हिंदू सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। भैया, मान के तो यही चल रहे थे, लेकिन जब मंदिर टूटने लगे और मूर्तियां मलबा बना के फेंकी जाने लगी तो हमको भगवान काशी विश्वनाथ के वैभव को पुनर्स्थापित करना और वहाँ पे प्राचीन जितने भी मंदिर हैं उन सबको वहाँ पर उनके लीडरों को सुरक्षित रखना ही हमारा दायित्व होगा। उससे हाँ, नहीं हो रहा था ना। आप आ रहे हैं तो स्वयं जब कुछ बोले मत, जो बात करनी मुझसे बोले मैं उसका समाधान करूँ। अच्छा, बस ठीक है। और मैं आऊँगा काफी उस दिन मैं आपसे मुलाकात। ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया। हाँ, और महाराज का तबियत कैसा है? हाँ महाराज जी, ठीक है, स्वस्थ हैं। आगे जी, स्वस्थ है, प्रसन्न है। ठीक है, हमारा परिणाम होना। मैं जो है आप निश्चित रहे, मैं इस बार आऊँगा तो इस बार नहीं, ठीक है, तब तक हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। आप आएंगे तो चर्चा हो जाएगी। आपको ये सब कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता क्या है? अरे भैया, क्या करें, मंदिर तोड़ के फेंके जा रहे थे। आपको क्या पता है, आप तो दूर बैठे हो, सामने तो हमारे है। आपने मुझे बता दिया है और बता दिया हमारे समझ राष्ट्रीय समझ नहीं है ना जी। तो फिर ये देखिए, आप हमारे भावी शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य अरे शंकराचार्य तो बात की बात है, पहले तो ये बात है ना। और इन सबको लेकर के उसकी गरिमा उसकी उसको प्रतिष्ठा को बनाए रखना हम सब। हाँ, तो वही हम चाहते हैं कि इस पर आप जो है स्पष्टता करते हैं। समाप्त करिए। आप जो मुझे नहीं कर सकते करेंगे हम। नहीं, हम सभी चला रहे हैं। आप जब आ जाएंगे तब हम उसके बाद फिर होंगे, जब आपके द्वारा स्पष्टता हो जाएगी तो वही आइए। हम तब तक धीरे धीरे करा रहे हैं, लेकिन आप आएंगे तो आपकी उपस्थिति में जब आप स्पष्ट कर देंगे सब चीज तो फिर समाप्ति है। और क्या है, इसमें क्या बात? जी जी, ठीक है भैया। अच्छा दोस्तों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर फर्जी संतों को पालने, उनसे राजनीतिक फायदा उठाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर योगी सच्चे में सनातनी है तो फिर 40 घंटों में मेरी बातों का जवाब दें। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि बीफ निर्यात भैंस के मांस के नाम पर होता है, लेकिन गौमांस का निर्यात किया जा रहा है। भैंस की आड़ में गौवंश काटे जा रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राज्य में भैंसों की संख्या और निर्यात की मात्रा में भारी अंतर है। जब तक वधशालाओं और कंटेनरों का वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य नहीं होता तब तक इसे सरकार की मौन स्वीकृति मानी जाएगी।
अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा, मैंने 11 दिनों तक धरना दिया, लेकिन कोई अधिकारी मुझे स्नान कराने नहीं आया। अगले साल मैं आऊंगा, इस सम्मान से स्नान करूंगा, कोई नहीं रोक सकता। हमारे प्रमाण पत्र मांगे गए, हमने दिए। अब आपको हिंदू सिंपथाइजर होने का सबूत देना होगा योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सनातन समाज हिंदू होने का सबूत मांग रहा आपसे। हिंदू होना केवल भाषण या फिर भगवे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली कसौटी गौ सेवा और धर्म रक्षा है। हिंदू होने का पहला कदम गायों से प्यार है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें, उत्तर प्रदेश से गाय के मांस का निर्यात बंद करें, तब हम मानेंगे कि आप हिंदू सिंपथाइजर हैं। आरोप लगाया कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। दोस्तों, जो आरोप स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर लगाए, यकीनी तौर पर बहुत गंभीर है, क्योंकि योगी पर गौकशी करने और गौमांस के निर्यात करने की सहमति देने का आरोप है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। कम से कम योगी सरकार को जवाब तो देना चाहिए। अगर ये आरोप गलत हैं तो सच सामने आना चाहिए। जल्दी से आपको बता देता हूं दोस्तों कि बात चूंकि बीफ गौमांस के निर्यात की हो रही है, तो आपको बताता हूं कि बीफ मांस निर्यात में उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा भैंस मांस बीफ उत्पादक राज्य है, जहां से देश के कुल भैंस के मांस निर्यात का बड़ा हिस्सा आता है। राष्ट्रीय स्तर पर 2024-25 में भारत ने 12,54,775 मैट्रिक टन भैंस के मांस निर्यात किए, जिसका मूल्य करीब 34,000 करोड़ रुपए था। वियतनाम, मिस्र, मलेशिया, इराक, सऊदी अरब जैसे देशों में ये निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश के भैंस मांस उत्पादन में भैंस आबादी के आधार पर 30% से अधिक हिस्सेदारी रखता है। कुल मांस उत्पादन में 40% से अधिक। राज्य में भैंस मांस निर्यात मुख्य रूप से अलीगढ़, संभल, हापुड़, बरेली, उन्नाव आदि जिलों से होता है। इसमें बीजेपी से जुड़े लोगों के शामिल होने के आरोप लगते रहे। ज्यादातर बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां गैर मुस्लिमों की हैं, मुस्लिमों की नहीं। जिसमें आप देखें टॉप 5 कंपनियां सभी गैर मुस्लिमों की हैं। अब देखिए, सबरवाल का अल कबीर, सुनील और अजय सोत के अल नूर एक्सपोर्ट्स, अशोक नारंग, विकास सिंधे और विरनाथ कुडमुल का अरबियन एक्सपोर्ट, मदन एप्टे का MKR फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट और OP अरोड़ा की AOB एक्सपोर्टर्स, यानी कि ये 5 बड़ी बीफ कंपनियां सब गैर मुस्लिमों की हैं। तो फिर मोदी और बीजेपी हमेशा सच को क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं? मुझे बस इतना कहना है, अगर भारत दुनिया का दूसरा बीफ एक्सपोर्टर है, तो बीफ के मुद्दे पर मुसलमानों की लिंचिंग क्यों की जाती है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? दोस्तों, यहां तक आरोप लगते हैं कि यूपी में मांस निर्यात से जुड़े कई सारे तो बीजेपी से जुड़े हैं। कई बार बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम पर आरोप लगे कि वो अल दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़ के पूर्व डायरेक्टर रहे। वो कंपनी भैंस, बकरी, भेड़ मांस निर्यात करती है। 2015 में यह बड़ा विवाद बना जब दस्तावेजों से उनका कनेक्शन सामने आया। हालांकि सफाई में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2008 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2026 में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके कनेक्शन बने हुए हैं या मीट फैक्ट्रियां चला रही हैं। पुराने आरोप है कि बीजेपी को मीट निर्यात कंपनियों से चंदा मिला था। दोस्तों, आरोपों में दावा किया गया कि 2013-14 में 250 करोड़ का चंदा मिला था बीजेपी को इन मीट निर्यात कंपनियों से, लेकिन ये भी पुराने और विवादित आरोप रहे हैं। मगर अब शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी पर सनसनीखेज आरोप लगाकर 40 घंटों का योगी को अल्टीमेटम दिया कि वो असली सनातनी है तो इन बातों का जवाब दें, बैन कराएं। दोस्तों, शंकराचार्य से जुड़ा यह विवाद 18 जनवरी से शुरू हुआ, जब मौनी अमावस्या के दिन स्वामी जी के पालकी के साथ धक्का मुक्की और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई, चोटी पकड़कर घसीटा गया। जब योगी सरकार प्रशासन का विरोध हुआ तो उल्टा शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया। कौन मांग रहा था? योगी आदित्यनाथ की सरकार, पुलिस प्रशासन, जिसका स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने सटीक जवाब दिया। खुद देश के सारे शंकराचार्यों ने अभी मुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया और योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोस्तों, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि हिंदू भावनाओं का सम्मान जरूरी है, राजनीति को इससे अलग नहीं रखा जा सकता। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस हो गई। योगी सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। जाहिर है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री खुद, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनके वो चंगो मंगो जो खुद को हिंदू धर्मगुरु बताते हैं, उन सब से
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के इस सवाल के जवाब की उम्मीद देश कर रहा है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर कोई जवाब देगी? इंतजार करना होगा। तो फिर कितना इंतजार? 40 घंटों का अल्टीमेटम। देखना होगा योगी आदित्यनाथ का कदम क्या होता है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।